राधे राधे, हर हर महादेव. Welcome back to my YouTube channel, guys. I am Anushka and today I will teach you about the heat budget of the earth. In the previous video we were already studied about the solar radiation, factor effect in solar radiation, heating and cooling of atmosphere and terrestrial radiation. Now we will study about the heat budget of the earth. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं पढ़ी है, पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनमें से कुछ नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए, एक बार वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इस टॉपिक पे आने, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द हीट बजट ऑफ द अर्थ, कि कैसे हमारी अर्थ बैलेंस बनाती है जो सन से सोलर रेडिएशन भी पा सकती है. तो हीट बजट, व्हाट इज हीट बजट? अगर मैं हीट बजट की आपकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल और इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको हीट बजट बताऊं तो हीट बजट इज अ बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सन से आने वाली रेज और सन से आने वाली रेज और सन से जाने वाली रेज, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के बीच के जो बैलेंस होता है उसी को ही हम हीट बजट बोलते हैं, जो कि हमारी अर्थ पूरी कोशिश करती है बैलेंस बनाने का. क्या होता है, देखो हमारी अर्थ क्या करती है, सन से सोलर रेडिएशन अपने पास रखती है, यानी कि सन से जो सनलाइट होती है वो अपने पास रखती है. क्यों रखती है? बिकॉज उसको सिर्फ ह्यूमंस के लिए कंडीशन जो होते हैं वो लिवेबल बनाने, ताकि वो ह्यूमंस के लिए अपनी कंडीशंस को लिवेबल बना सके, ऐसी कंडीशन बना सके जहां पर ह्यूमंस इजिली रह सके. इसीलिए अर्थ जो होती है सोलर रेडिएशन या सोलर इंसुलेशन को सन से रिसीव करती है. बाकी अर्थ ना ही तो अर्थ अपने पास कुछ रखती है और ना ही अर्थ अपने पास कुछ लूज करती है. अर्थ डज नॉट एन्यूमुलेट और लूज, ना ही तो अर्थ अपने पास कोई भी सोलर रेडिएशन रखती है और ना ही कुछ लूज करती है. बस अर्थ क्या करती है, टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखती है. जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रखती है, टेम्परेचर जो तो वो बैलेंस रहे, ना ही तो अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और ना ही अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, ना तो अर्थ बहुत ज्यादा टू मच गर्म हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए. ये हमारी अर्थ जो होती है वो बनाने की कोशिश करती है. देखो अब क्या होता है, अब कैसे करती है, मैंने कहा ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अरे आपने तो कहा सोलर रेडिएशन अर्थ अपने पास रिसीव करती है. हाँ करती है सोलर रेडिएशन अर्थ अपने पास रिसीव, सोलर रेडिएशन का यूज करके ह्यूमंस के लिए कंडीशन रिव्यूएबल बनाती है, बट उसे अपने पास रखती नहीं और ना ही उसमें से कुछ खोती है. कैसे? बस बैलेंस बनाती है, इतनी रखती है कि भाई बैलेंस बन जाए, बस टेम्परेचर में बैलेंस बनाती है. वो कैसे, अब आगे में पढ़ेंगे. जो हम ये डायग्राम है, पूरा डायग्राम में ये दिखाते हैं कि कैसे हमारी अर्थ जो होती है बैलेंस बना के रखती है. सोलर रेडिएशन जो अर्थ पर आती हैं या सोलर रेडिएशन जो जाती है उनके बीच में कैसे बैलेंस बनाती है. ना ही तो वो अपने पास कोई रखती, ना ही तो वो सोलर रेडिएशन अपने पास रखती है और ना ही कुछ लूज करती है. बस टेम्परेचर में बैलेंस बनाती है. कैसे बनाती है वो हम देखेंगे. देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको लेट करना है. देखो मैं आपको बताते जाऊंगी, बस आप सुनते रहे, आप ध्यान से सुनते रहना. 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा. दोबारा आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतने चीज आपको बताऊंगी, बस यहीं पर एक ही बार में यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा. बस आपको एक बार बुक से अपने नोट्स से रिवाइज करना है. और नोट्स भी क्यों, आप इन्हीं नोट्स को, यही मेरे नोट्स है, इन्हीं नोट्स से मैंने अपनी 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स क्लियर करे थे. आप भी इन्हीं नोट्स को यूज करना, यही आप नोटबुक में कॉपी करना और इनसे आप भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो और आपको समझ में भी आएंगे. अब देखो लेट कर लो कि लेट सन से जो सोलर इंसुलेशन आ रही है वो 100 यूनिट में आ रही है. हम परसेंटेज में नहीं करते, बिकॉज परसेंटेज में फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन इशू हो जाता है, थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसलिए हम यूनिट के अंदर लेट करेंगे कि लेट सन से जो सोलर इंसुलेशन अर्थ पर आई है वो 100 यूनिट पे आई है. ठीक है, ये हमने मान ली. शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है, यानी कि मैंने आपको इतनी बार पिछले टॉपिक से लेके अभी हम इस टॉपिक पे आगे मैंने हर टॉपिक में बताया कि जो सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पर आती है वो शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है और जो अर्थ से वापस सन पे जाती है वो लॉन्ग वेव की फॉर्म में. तो सन से सोलर रेडिएशन अर्थ पे आई, शॉर्ट वेव की फॉर्म में कितनी यूनिट आई, 100 यूनिट आई. ठीक है, तो जब वो अर्थ पर आ रही होती है, अर्थ सरफेस पे, ये हमारा सरफेस अर्थ का, ये हमारा एटमोस्फेयर, जब वो अर्थ पे आ रही होती है, अर्थ के सरफेस पे आ रही है, तो बीच में उनको मिल जाते हैं क्लाउड्स. और क्लाउड्स क्या कर देते हैं, 100 यूनिट में से 27 यूनिट तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस के अंदर, यानी कि 100 यूनिट में से 27 यूनिट तो सीधा स्पेस में वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो अर्थ सरफेस पे आने नहीं देते. क्लाउड्स क्या कर देते हैं, 27 यूनिट को तो डायरेक्टली स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो मतलब 100 यूनिट में से 27 यूनिट तो आई नहीं. और फिर 2 यूनिट जो होती है वो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंच के फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि पहुंच के आके टच होके फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है. कैसे? देखो ये 2 यूनिट जो रिफ्लेक्ट होती है वो आइस कर देती है, यानी कि 200 में से 27 यूनिट्स तो क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी गई. सन से सोलर रेडिएशन आ रही थी, बीच में क्लाउड मिल गए, रास्ते में क्लाउड मिल गए, क्लाउड ने उनको अर्थ सरफेस पे जाने नहीं दिया, उससे पहले ही वापस सन पे भेज दिया. 2 यूनिट अर्थ सरफेस पे आई, 2 यूनिट अर्थ सरफेस पे पहुंची, पर अर्थ सरफेस को टच
करके वापस स्पेस में चली गई। किसने करा? आइस ने। आइस क्या करती है? देखो आइस, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भी आइस ने रिफ्लेक्ट क्यों कर दिया। देखो आइस क्या होती है, हमने साइंस में एक फिनोमेना पढ़ा था जब शायद 10th क्लास में भी पढ़ा था और 6th 7th में भी आता है कि जो सन की रेज होती है ना वो लाइट कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, सिर्फ डार्क कलर को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, लाइट कलर को रिफ्लेक्ट करती है। आइस का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो वो आइस, इसलिए जो सन की सोलर रेडिएशन होती है वो आइस में ऑब्जर्व ही नहीं हो पाती, वो सरफेस पे आके आइस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस स्पेस में चल जाती है। इसलिए जब भी हम आइस वाली जगह पे स्केटिंग करने जाते हैं तो वो हमें गॉगल्स देते हैं ना साथ में। जब भी हम स्केटिंग करने जाते हैं आइस वाली जगह पे वो हमें गॉगल्स देते हैं ना साथ में, वो इसलिए कहते हैं कि भी क्योंकि आइस वाले एरियाज में सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो आपकी बिल्कुल आंखों में ना लग जाए, आपकी आंखें खराब न हो जाए, इसलिए वो आपको गॉगल्स देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और हमारा सन जो होता है ना, हमारी जो सन होता है वो ब्राउन कलर को तो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो सन की जो लाइट होती है वो ब्राउन कलर को तो ऑब्जर्व कर लेती है, जो सन की रेज होती है, पर जो लाइट कलर्स होते हैं वहां से वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो आइस होती है वो लाइट होती है, इसलिए वो अर्थ सरफेस पे पहुंची भी। बट आइस वाले एरियाज में, क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस जो सिर्फ एक एरिया तो नहीं बनी, हमारे अर्थ के सरफेस पे वाटर भी मिलेगा आपको, लैंड भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेंगे, आइस भी मिलेंगे, ग्लेशियर भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको अर्थ सरफेस पे मिलेगी ना। तो जैसे ही वो जैसे माउंटेन वाले, लैंड वाले एरियाज में आई, वहां तो अर्थ ने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जब वो आइस वाले सरफेस पे पहुंची, यानी कि जहां पर आइस आपको मिलेगी, अंटार्कटिका वाले रीजन, आइस वाले रीजन में वहां पर पहुंची, वहां पर उसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। इसलिए जब भी आप अंटार्कटिका वाले रीजन में जाते हो ज्यादातर लोग चश्मा लगा के जाते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा आंखों में तेज रोशनी आती है, रिफ्लेक्ट काफी हो जाती है वहां पर। ठीक है, आइस रिफ्लेक्ट करती है सन की रेस को, तो वहां से वो सीधा आई भी सरफेस पे, पर उसने टच भी करा सरफेस को, बट वापस स्पेस में चलेगी, रिफ्लेक्ट हो गया, आइस से टकरा के वापस स्पेस में चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 29 यूनिट तो हमारी अर्थ पे पहुंच के भी वापस स्पेस में चलेगी। 6 यूनिट क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ का एटमोस्फेयर होता है ना, उसके अंदर अलग अलग गैसेज होती है, 6 यूनिट वो क्या करते हैं? स्कैटर्ड कर देती है, यानी कि 100 यूनिट में से 6 यूनिट को वो स्कैटर्ड कर देती है, अर्थ के एटमोस्फेयर में फैला देती है, सरफेस पे नहीं पहुंचने देती। अर्थ का जो सरफेस होता है, लैंड वाला, अर्थ वाली जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर नहीं पहुंचने देती। तो क्या हुआ? 35 यूनिट तो सीधा ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि 35 यूनिट तो सीधा डायरेक्टली स्पेस में चलेगी। 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो अर्थ सरफेस तक पहुंची नहीं। कैसे? 27 यूनिट्स क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दी, 2 यूनिट अर्थ पे आके वापस चली गई, आप कह सकते हो आइस के द्वारा, आइस ने रिफ्लेक्ट कर दी, और 6 यूनिट जो होती है, जितनी भी एटमोस्फेरिक गैसेज होती है, उसने रिफ्लेक्ट कर दी। तो क्या हुआ? देखो ये सन है, ये सन से सोलर इंसुलेशन आई, 27 यूनिट्स किसने कर दी? क्लाउड ने वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर दी। आप कह सकते हो 6 यूनिट एटमोस्फेरिक जो गैसेज होती है उसने रिफ्लेक्ट कर दी, और 2 यूनिट आपकी आइस ने रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी कि 65 यूनिट अर्थ सरफेस पे आई। तो टोटल कितनी होगी? 27 + 6 + 2 कितना होगा? 35 यूनिट की। 35 यूनिट तो डायरेक्टली हमारे स्पेस में चलेगी, 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो अर्थ सरफेस पे आएगी, तो बचेगी कितनी? 65 यूनिट। 65 यूनिट आपकी, 65 यूनिट आपकी बच गई। 65 यूनिट आपकी अर्थ सरफेस पे पहुंची, पर वो जब अर्थ सरफेस पे पहुंच रही थी, अर्थ सरफेस पे पहुंचते पहुंचते 65 यूनिट बच गई, तो 65 में से भी 51 यूनिट ही अर्थ सरफेस पे पहुंच गई। बीच में 14 यूनिट एटमोस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली, मतलब स्पेस में नहीं भेजी बट अपने अंदर ऑब्जर्व करी। जो सरफेस था, लैंड एरिया था, जो सरफेस था, जहां लैंड एरिया था, वहां पर तो 51 यूनिट बनी। 35 तो डायरेक्टली स्पेस में ही चली गई थी। 100 में से 35 गए, यानी कि 65 बच गई, तो 65 यूनिट बची। 65 यूनिट अर्थ सरफेस पे आई, पर उस अर्थ सरफेस पे भी 51 यूनिट पहुंची। रास्ते में 14 यूनिट एटमोस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली। जो एटमोस्फेरिक गैसेज होते हैं, जैसे वाटर हो गया, डस्ट पार्टिकल, जो एटमोस्फेरिक गैसेज होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, इन्होंने अपने अंदर जो होती है वो ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि अर्थ पर तो 51 यूनिट ही पहुंच पाई, यानी कि आधी यूनिट अर्थ पर पहुंच पाई। तो देखा कैसे हमारी अर्थ बैलेंस बना देते हैं, यानी कि सोलर, इसलिए तो कहते हैं कि अर्थ, इसलिए तो मैंने बोला था कि ना ही तो अर्थ अपने पास कुछ रखती और ना ही अर्थ कुछ लूज करती। 100 में से 51 यूनिट ही उसने अपने पास रखी, बाकी 51 यूनिट तो अर्थ पर पहुंची ही नहीं। 35 यूनिट तो डायरेक्टली स्पेस में चलेगी, 65 यूनिट अर्थ सरफेस पे पहुंची। उस अर्थ सरफेस पे पहुंचते पहुंचते 14 यूनिट एटमोस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली, तो अल्टीमेटली लास्ट में 51 यूनिट ही जो होती है वो अर्थ सरफेस पे पहुंची। तो ये था आपका पूरा, देखो
27 प्लस 6 प्लस 21 35 यूनिट तो डायरेक्टली रेडिएट होगी स्पेस में, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली, तो आउट ऑफ 100 यूनिट ओनली 51 यूनिट सोलर रेडिएशन जो होती है वो रीच करती है अर्थ सरफेस तक। तो ये था आपका शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन में इनकमिंग, दो डायग्राम्स है इसके, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की इनकमिंग सोलर रेडिएशन की, अर्थ से आने वाली जो सनरेज होती है वो 100 यूनिट में आई थी, पर अर्थ के पास सिर्फ 51 यूनिट तक ही पहुंची, और ये 51 यूनिट भी अपने पास अर्थ नहीं रखती, इस 51 यूनिट को ही वापस भेज देती है। वो कैसे, वो आगे वाले में पढ़े, आगे जो आउटगोइंग टेरिशियल रेडिएशन होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। आउटगोइंग टेरिशियल रेडिएशन का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर, कि वो इंसुलेशन जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, आप कह सकते हो अर्थ सरफेस से वापस सन के पास लॉन्ग वेव की फॉर्म में, उसको हम टेरिशियल रेडिएशन बोलते हैं। जमीन से वापस जब सनरेज अर्थ पे जाती है उसको हम टेरिशियल रेडिएशन बोल देते हैं लॉन्ग वेव की फॉर्म। तो आउटगोइंग यानी कि वो जो 51 यूनिट अब जो अर्थ पर पहुंची थी, 100 यूनिट में से ओनली 51 यूनिट जो अर्थ पर पहुंची थी, अब वो 51 यूनिट भी वापस सन पे चली जाती है। कैसे जाती है वो हम देखेंगे। देखो 51 यूनिट सोलर रेडिएशन अर्थ पर पहुंचती है, आउट ऑफ द 100 सोलर रेडिएशन, 100 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन में से 51 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ पर पहुंचती है। पर अर्थ भी उन 51 सोलर रेडिएशन को भी अर्थ जो होता है वो रेडिएट कर देता है। कैसे करता है वो देखते हो, और क्यों करता है ये बहुत सबसे मेन क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो मिलता है कि कैसे कर देता है, तो ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखना। क्या होता है, ये आउटगोइंग टेरिशियल रेडिएशन है। देखो 51 यूनिट अर्थ पर पहुंची, 51 यूनिट अर्थ ने 100 में से 51 यूनिट सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ सरफेस पर पहुंची, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पर पहुंची, ठीक है, अर्थ सरफेस ने अपने पास रखी। अब उस 51 में से भी 23 यूनिट जो होती है वो अर्थ रेडिएट कर देती है स्पेस के अंदर। 51 में से भी 23 यूनिट जो होती है वो अर्थ रेडिएट कर देती है स्पेस के अंदर। पर जब वो रेडिएट कर रही होती है ना स्पेस के अंदर, यानी कि जब वो सन के पास जाएगी तो बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो उसमें से 23 में से भी 6 यूनिट जो होती है वो बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो स्पेस में सिर्फ जो स्पेस में डायरेक्टली रेडिएट होती है 17 यूनिट, बीच में अर्थ का एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो 6 यूनिट अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है 23 यूनिट में से। तो 51 में से 23 यूनिट में से 6 यूनिट तो अपने अंदर एटमॉस्फेयर, जब सन से अर्थ पर आ रही होती है, जब भी एटमॉस्फेयर ने 14 यूनिट अपने अंदर ऑब्जर्व करी थी। अब जब अर्थ से वापस, क्योंकि क्यों करती है अर्थ रेडिएट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि जब अर्थ की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाती है, अर्थ को लगता है कि मुझे इतनी हीट चाहिए थी, अगर मैंने ज्यादा हीट रखी तो मैं ज्यादा गर्म हो जाऊंगी, ठीक है, तो एक रेडिएट बॉडी की तरह काम करने लग जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एसी वाला एग्जाम्पल देते कि आप एक कमरे में बैठे रहो 4-5 घंटे तक एसी चलाओ, तो शुरू में तो आपको एसी अच्छा लगेगा, पर बाद में क्या लगेगा आपको, वो एसी आप क्या करने लग जाओ, या तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दो या आप एसी को बंद कर दो, क्योंकि वहां पर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो सेम आप एक रेडिएट बॉडी की तरह काम करने लग जाते हो। तो सेम हमारी अर्थ करती है। अर्थ ने वो 51 सोलर रेडिएशन अपने पास रखी, अर्थ को जितनी चाहिए थी उतनी सर ने रख ली, पर जब अर्थ को लगा कि अब मैं ज्यादा गर्म हो रही हूँ, अगर मैंने ज्यादा अपने पास रख ली तो इससे मेरे ह्यूमंस, जो मेरे अर्थ पे जो रहने वाले ह्यूमंस उनको नुकसान हो जाएगा, तो अर्थ क्या करने लग जाती है, उसको रेडिएट कर देती है। तो जब सोलर इंसुलेशन अर्थ पर आ रही थी तब 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी, 65 यूनिट बची थी, उसमें से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर में। अब जब 51 में से 23 यूनिट जब अर्थ वापस रेडिएट कर रही है, जब उसको लगता है कि मैं ज्यादा गर्म होने लगी तो रेडिएट कर देती है, तो 6 यूनिट फिर से एटमॉस्फेयर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है। 9 यूनिट टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और 19 यूनिट जो होता है कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है ना, जब जहां पर गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, गैसेस या वाटर वेपर की फॉर्म में जाते हो, यानी कि आपने फॉर्म चेंज करा, इवेपोरेशन के प्रोसेस से गैसेस एटमॉस्फेयर में गई, वो गैसेस क्या होती है कंडेंसेशन के टाइम में वाटर वेपर में चेंज हुई, यानी कि गैसेस फॉर्म जो वाटर वेपर में हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेयर। वो 19 यूनिट अपने अंदर सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। तो टोटल क्या हुआ, टोटल 34 यूनिट जो होती है वो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली अपने अंदर, जब अर्थ ने वो आउट ऑफ द, आप कह सकते हो आउट ऑफ जो टेरिशियल रेडिएशन 51 में से अर्थ पे गई थी, वो अर्थ पे 51 की 51 गई थी, पर उसमें से 34 यूनिट जो होती है वो एटमॉस्फेयर अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। किसकी फॉर्म में, 9 यूनिट कंडेंसेशन, 9 यूनिट टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के फॉर्म में, 19 यूनिट कंडेंसेशन की फॉर्म में, और 6 यूनिट आप कह सकते हो जब तो 6 यूनिट, ठीक है।
तो 51 यूनिट अर्थ, देखो 100 में से 51 यूनिट अर्थ पर पहुंची। उस 51 में से भी आप कह सकते हो जब अर्थ को लगता है कि अब उसको हीट नहीं चाहिए, बिकॉज वो हीट जब अर्थ को लगता है मैं ज्यादा गर्म मुझे, तो अर्थ क्या करती है उस 51 को भी अपने पास 51 को भी वापस रेडिएट करने की कोशिश करती है। तो उस 51 में से एटमॉस्फेयर में तो 17 यूनिट ही जा पाई, सॉरी स्पेस में तो 17 यूनिट ही जा पाई, बाकी 34 यूनिट एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऑब्जर्व होगी। ठीक है, बाकी 34 यूनिट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाती है आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के टाइम, यानी कि जब सन अर्थ से वापस सन की तरफ जा रही होती है रेज, तो उसमें से 34 यूनिट एटमॉस्फेयर अपने पास रख लेता है, 17 यूनिट स्पेस में चली जाती है। तो इस तरीके से अर्थ सरफेस पे तो कुछ नहीं रहा, अर्थ सरफेस पे तो जीरो रहा, वो जो 34 यूनिट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, सरफेस पे कोई हीट नहीं है। और जब सन से रेज अर्थ पर आ रही होती है, यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब आ रही होती है, उसमें भी हमने देखा था कि 35 यूनिट तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस के अंदर। आप स्पेस के जैसे 27 यूनिट क्लाउड ने करी थी, 6 यूनिट 27 यूनिट क्लाउड ने करी थी, 6 यूनिट आपकी एटमॉस्फेयर ने स्कैटर करी थी, एंड 2 यूनिट आपकी आइस ने रिफ्लेक्ट करी थी, है ना। तो 35 यूनिट तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई थी। उसमें से भी आप कह सकते हो उसमें से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने अपने पास रखी थी, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी, 14 यूनिट वहां पर एटमॉस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व करी थी, और 34 यूनिट यहाँ पर एटमॉस्फेयर ने अपने अंदर ऑब्जर्व, यानी कि टोटल 48 यूनिट आपके एटमॉस्फेयर के पास है। अर्थ सरफेस के पास कोई सोलर इंसुलेशन नहीं है। ठीक है, अर्थ सरफेस के पास कोई सोलर इंसुलेशन नहीं है। एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, एटमॉस्फेयर भी 34 एटमॉस्फेयर भी कुछ टाइम तक उस हीट को अपने पास रखेगा, पर जब एटमॉस्फेयर को लगेगा कि हीट ज्यादा हो रही है तो एटमॉस्फेयर भी क्या करेगा, उस हीट को स्पेस में रेडिएट कर देगा। क्यों? अपने आप के अर्थ, जब उसको लगेगा, एटमॉस्फेयर कुछ टाइम तक तो उस हीट को रखेगा, पर जब उसको लगेगा कि भाई ये हम मेरे अर्थ के टेम्परेचर को खराब कर रही है, अर्थ का जो टेम्परेचर उससे इससे बैलेंस नहीं हो रहा, अर्थ का पूरा टेम्परेचर जो होता है वो बिगड़ रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम बाद अर्थ का जो एटमॉस्फेयर वो भी उसको रेडिएट करता है। तो इस तरीके से पूरी 100 यूनिट जो होती है, 100 की 100 सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ पर आके वापस अर्थ से चली जाती है। क्यों? बस अर्थ को किसी से मतलब नहीं है, अर्थ को उस एनर्जी से मतलब नहीं है, अर्थ को वो हीट इसलिए चाहिए ताकि वो ह्यूमंस के लिए लिवेबल कंडीशन में सके। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप सनलाइट नहीं होगी तो अर्थ का प्रोसेस, सनलाइट नहीं होगा तो बहुत सारे नॉर्मल फिनोमिना, बहुत सारे नॉर्मल प्रोसेस जो आज इजीली चल पाते हैं वो नहीं चल पाएंगे। ह्यूमंस के लिए कंडीशन लिवेबल नहीं बन जाएगी, माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर चला जाएगा, वह ह्यूमंस रह नहीं पाएंगे। तो अर्थ को सिर्फ ह्यूमंस के लिए कंडीशन लिवेबल बनाने से मतलब है। तो उसने अपने पास कुछ नहीं रखा ना, तो उसने 51 यूनिट रखी, 51 यूनिट भी उसने कुछ टाइम तक रखी, जब उसको लगा कि मेरा काम होगा तो उसने रेडिएट कर दी। एटमॉस्फेयर ने अपने पास 51 यूनिट में से 48 यूनिट अपने पास रखी, बाकी 52 तो रेडिएट, बाकी 52 स्पेस होगी। वो 14 यूनिट 48 52 कैसे रेडिएट होगी? देखो 17 यहाँ से और 17 यहाँ से और 35 यहाँ से, 17 और 35 17 एंड 35 इज इक्वल टू 17 एंड 35 इज इक्वल टू कितना होगा? 52, यानी कि 52 यूनिट तो सीधा डायरेक्ट कहाँ पर रेडिएट हुई? स्पेस में रेडिएट होगी थी। जब सनलाइट अर्थ पर आई थी और जब सनलाइट जाएगी, दोनों को मिला के, ठीक है। बची कितनी? 48 की 100 में से बची कितनी? 48 एटमॉस्फेयर ने अपने पास रखी। जब एटमॉस्फेयर को लगा कि भाई ज्यादा गर्म हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो 48 यूनिट भी जो होती है वो स्पेस में रेडिएट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी 100 की 100 यूनिट जो होती है वो स्पेस के अंदर रेडिएट हो जाती है। आज के टाइम देखो, मैंने बस आपको एक फिनोमिना और बताना था, मेरे को एल्पिडो का एक फिनोमिना आपको बताना था। जो मैंने आपको बताया था ना कि आइस क्या करती है, दो यूनिट आइस क्या करती है, सन की लाइट को 2 यूनिट जो आइस रिफ्लेक्ट कर देती है। आज क्या हो रहा है, 2 यूनिट भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि आज हमने क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे अर्थ का क्या है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सन से अर्थ पे रेज आई, ठीक है। ये वाले एरियाज में आइस थी, देखो लेट्स सपोज इस वाले एरियाज में आइस थी और इन वाले एरियाज में आइस थी। तो इस वाले एरियाज में अगर आइस थी तो आइस क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ठीक है। तो इससे क्या हुई, हमारी सन की, इससे हमारी जो होती है सोलर रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होगी। बाकी बस इस एरिया में जो बाकी एरिया में थे वहां तो अर्थ ने उस हीट को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जहां आइस था वहां पर क्या हुआ? रिफ्लेक्ट बैक होगा। बट आज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये आइस मेल्ट हो रही है। ग्लोबल वो जो हम बोलते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स
मेल्ट हो रहे हैं तो आइलैंड शंक हो रहा है, आइलैंड अगर शंक हो जाएंगे तो ह्यूमन हैबिटेशन, शंक मतलब आइलैंड डूब रहे हैं, ह्यूमन हैबिटेशन और एनिमल्स का जो हैबिटेशन हो रहा है वो खराब हो रहा है। बट नहीं, ये मतलब ये भी एक रीजन है, बट कहीं ना कहीं एल्पिडो एक इफेक्ट है, जो एल्पिडो भी एक इफेक्ट है जिसकी वजह से भी अर्थ के टेम्परेचर में इम्बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जो 2 यूनिट भी जिस एरियाज में आइस होता था उस एरिया में सन की लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बट आज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो रही है, तो वहां पर सोलर रेडिएशन ऑब्जर्व, वहां पर ना चाहते हुए भी सन को वो सोलर रेडिएशन अपने पास रखनी पड़ती है। पहले तो आइस की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, बट आज वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, ना चाहते हुए भी वो रेडिएशन जो होती है अर्थ को अपने पास रखनी पड़ती है। तो ये था हमारा हीट बजट, जिसमें हमने पढ़ा कि हीट बजट कैसे हमारी अर्थ अपने आप को बैलेंस करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को मिला के कैसे अपने आप को बैलेंस रखती है। सिर्फ अर्थ को अपने आप को बैलेंस करने से मतलब है वो ना ही तो सन की कोई एनर्जी अपने पास रखती है और ना ही कुछ खोती है, ठीक इतना रखती है बस जिससे वो बैलेंस बना सके। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मुझे सपोर्ट करना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक मैं इस चैनल पे एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, वो आपने वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज सी दैट वीडियो। एंड ऑल्सो सोलर रेडिएशन के भी मैं 5 टॉपिक्स चैप्टर भी आधे से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो ये भी आप देख लेना। अब हमारा बस एक टॉपिक रह गया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर इफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।